नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमीर। दुनिया एक भीषण युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। इसमें एक तरफ वो देश है जिसे आज तक कोई गुलाम नहीं बना सका, और दूसरी वो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आज तक गुलाम है। पहला देश है अफगानिस्तान और दूसरा है पाकिस्तान। खतरे की बात यह है कि दोनों की मिलिट्री आमने सामने खड़ी है, दोनों की सीमाएं बारूद से गर्म है, भीषण गोलाबारी चल रही है। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंक फैलाने के लिए हो रहा है, लेकिन अफगानी तालिबान कहते हैं कि ये वो तुम्हारा इंटरनल मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए तो अफगानिस्तान पर पाक सेना के हमले शुरू हो गए। दुनिया अभी सोच रही है कि वो अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को मान्यता दें या नहीं, लेकिन पाकिस्तान उसे अपना आतंकी लॉन्चिंग पैड बनाने पर मजबूर कर रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए, आपको खुद लगेगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। इंसान के लिए जो नेचुरल हालत है एजुकेशन में, तरक्की करने में, उससे हम महरूम थे। ये हमारा गुनाह नहीं था, ये दुनिया का गुनाह था जो हमारे अंदर उसका मुनाफे और मसाले के लिए उसने लड़ाई कर रहे। हमारे लोग उसमें तालीम से महरूम किया। हमारे अंदर अब तक लड़ाई और जंग के ज़माने वो जो वायरस है वो अब तक बाकी है। अभी जो कभी कभी मुश्किलात आ रही है, क्या ये हमारे गुनाह नहीं है, ये उस लोगों का गुनाह है, बड़े बड़े कंट्रियों का जो उसने लड़ाई कर लिया है। हम भी चाहते हैं कि हम अच्छे से तालीम करें, हम भी चाहते हैं कि हम अच्छे से टेक्नोलॉजी बनाएं, हम भी चाहते हैं अपने कंट्री के लिए अच्छे से काम करें। आपने देखा इसराइल और ईरान की लड़ाई में 12 दिन में कितना नुकसान हुआ, लेकिन दुनिया का बड़े बड़े चैनल इसके ऊपर मसरूफ़ थे, इसको फोकस देना था एक एक मिसाइल को भी, लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर 50 साल इससे बड़े बड़े मिसाइल हमारे ऊपर आए हैं, बड़े बड़े जुल्म हमारे ऊपर है, लेकिन हमारे ऊपर एक पिक्चर भी इस तरह, एक कैमरा भी नहीं था कि हमारे मज़लूमियत का आवाज़ उठा ले, लोगों को पिक्चर पहुँच जाए। तो इस तरह हमारे अंदर अब तक इस तरह गहरा सहमे है। हमारे इसलिए जो मुहिम चीज़ है वो हमारे एजुकेशन, हमारे तालीम चाहिए। हम अपने लोगों के लिए उसको स्ट्रांग करना है, उसको आगे बढ़ना है कि लोग इसमें अगर उसने तालीम हासिल किया, फिर लोग अपनी कंट्री काम करते, वो उसके लिए मुहाजिरत की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे मुल्क में वो मुहाजिर बन जाए और उधर जाए। तो सरकार बनना आसान था, बन गया, लेकिन उसको आगे चलना वो बहुत सख्त है, तो बहुत चैलेंज है, क्योंकि हम इस तरह लोग हैं कि हम अमली रिजल्ट के साथ हमारे बहुत ज़्यादा काम है। सियासी तहलील वगैरह के साथ हम उसमें क्या कहते हैं, उसके साथ हमारे क्या होते हैं, इस वजह से हमने बहुत स्ट्रांग काम भी शुरू किया, लेकिन हमें दुआ है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब काम हो जाए। 1994 दुनिया के नक्शे में एक नाम जन्म लेता है, तालिबान। जन्मभूमि अफगानिस्तान का कंधार। पाकिस्तान के दारुल उलूम हक्कानिया से पढ़े लड़कों ने एक आंदोलन की शुरुआत की। लक्ष्य था इस्लामी कानून शरिया को लागू करना, युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में शांति लाना। 2 साल के भीतर यह संगठन इतना बड़ा हो गया कि अफगानिस्तान की सत्ता बदल दी। अफगानिस्तान रूस और अमेरिका की संघर्ष का केंद्र बन चुका था। (1989) में अफगानिस्तान से रूस की सेना हट गई, लेकिन सत्ता पर रूस समर्थित शासक काबिज थे। यही तालिबान का टारगेट। उस 27 सितंबर 1996 तालिबान ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को यूएन के ऑफिस से निकाला, बर्बर तरीके से मार डाला, लाश के मुंह में सिगरेट ठूसकर लैंप पोस्ट पर टांग दी। ये हिंसक चेहरा दुनिया में बर्बरता का पर्याय बन गया। लोकतंत्र वाले देशों में कोई भी अपनी मर्जी से हिंसक काम करता
तो लोग उसे तालिबानी कहने लगते। हमारे अकीदे के नज़रिए से आप एक मुसीबत की ख्वाहिश न करो, जब आ जाए फिर खड़े हो जाओ और उसके खिलाफ लड़ाई करें। अफगानिस्तान लोग, ये तो तभी बात है कि 50 साल तकरीबन रशिया टाइम से फिर नेटो और अमेरिका और वो जो दरमियान में थोड़ा थोड़ा और गवर्नमेंट आई, वो भी इस तरह अमन और सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था। तो इसमें लोग लड़ाई के साथ आदत बन गई ना, उसका कैदी देखना और हिजरत करना वगैरह इस तरह चीज़ें। 4 साल अभी हो गए कि अफगानिस्तान में ये अमन है। आपने जो काबुल में अभी देखा, और 20 साल में जो हमारे ज़माना था उसमें भी हमारे ख्वाहिश नहीं था लड़ाई की। लड़ाई के माना नुकसान, कुर्बानियाँ, वो जब आए हमारी मजबूरी बन गई। 1996 अफगानिस्तान में पहली बार तालिबान की सरकार बनी। तब से अफगानिस्तान की पहचान तालिबान हो गए। इनकी पहली सरकार ने महिलाओं की शिक्षा और काम पर प्रतिबंध लगा दिया। महिलाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। सार्वजनिक सजाएं दी जाने लगी। पत्थर मारने, कोड़े मारने जैसी सजाएं प्रचलित हो गई, जिसे सभ्य समाज के लोग बर्बर कहते हैं। संगीत, टीवी और सिनेमा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तब केवल पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई ने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। असली मुश्किल लाने वाला लोग था वो यूरोप, अमेरिका, नेटो, वो लोग था। इधर लाया उसने, अफगानों के दरमियान उसने लड़ाई बनाया। जब वो असली हिल्लत और जो सबब था लड़ाई का, जो मुश्किलात का, जुल्म का, वो अफगानिस्तान से चल गया, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं कि हम एक दूसरे के गर्दन में हाथ डालें और इंतकाम करें, क्योंकि इससे और दुश्मनियाँ भी। हमारे अकीदे के मुताबिक अमीर ने अमर किया, सब ने, हमने कहा कि लब्बैक और समयाना वातवाना, और सब सारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा उसका इताअत भी किया। इस तरह रस्मी लेवल पे कोई चीज़ भी नहीं आई कि एक आदमी की तरफ से इस तरह कोई मुश्किल बने। अगर कोई फर्दी लेवल पे अतराफ में 1-2 आदमी ने इस तरह काम किया है, वो गवर्नमेंट उसके लिए भी एक स्पेशल टीम बनाया और कमेटी बनाया, कमीशन बनाया, उसके ऊपर काम करते कि अगर कोई किसका मुश्किल है तो वो इस तरीके से हल हो सकते हैं। तो 2001 में तालिबान ने अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति को विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में तालिबान के प्रति डर, गुस्सा और नफरत बढ़ गई। दावा किया गया कि अलकायदा नाम के आतंकी संगठन का आका और दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन के लिए अफगानिस्तान सुरक्षित आरामगाह बन गया था। इसके पीछे भी तालिबान का हाथ माना गया। तो 2001 में ही अमेरिका में बड़ा आतंकी हमला हुआ। वायुयान को बम में बदल दिया गया। इसके पीछे अलकायदा और ओसामा बिन लादेन की साजिश बताई गई। पूरी दुनिया दहल गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को खोजना शुरू कर दिया। यूएन की सहमत से नाटो के साथ अफगानिस्तान पर हमला कर दिया गया। अफगानिस्तान पर अमेरिका की सेना ने अघोषित कब्जा कर लिया। कई बार सरकार बनाने के प्रयास हुए, लेकिन शांति नहीं मिली। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान के बीच समझौता हुआ। 14 महीने में अमेरिका सेना के अफगानिस्तान छोड़ने पर सहमति हो गई। जुलाई 2021 तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से हट गई। पंद्रह अगस्त 2021 में तालिबान ने फिर से काबुल पर कब्जा कर लिया। 31 अगस्त 2021 अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान से हट गया। अब दुनिया के सामने सवाल था कि अमेरिका से समझौता करके सत्ता पर आए तालिबान को आतंकी समझें या फिर अफगानिस्तान की संप्रभु सरकार। क्रिकेट की जो मैंने जिक्र किया उसने बहुत हेल्प किया है, तो एक अच्छा सा बात है, वह अच्छा सा कनेक्शन भी है हमारे। ये रियल सिचुएशन है। हमने
अल्हम्दुलिल्लाह अपने कुर्बानी और लोगों को कुर्बानी की बरकत से हमने एक बड़ा दुश्मन को हमने हराया। गवर्नमेंट हमारे हाथ में है और मुल्क हमारे हाथ में ही हमारे लोग है। ये एक रियल सिचुएशन है। इसके लिए अगर कोई मानते या नहीं मानते उसको मानना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ किसके भी ताल्लुक है, किसके भी उसके साथ एक मनफियात और मसलहत है, उसको चाहिए कि उसको ताखीर करना नहीं। उसको जैसे इंडिया जब डिप्लोमेसी लेवल पे आ गया, एम्बेसी भी खोला और इस तरह एक जो मुस्बत चीज़ है दुनिया के जो बड़े बड़े मीटिंग अभी हो सकता है अफगानिस्तान के मुतालिक, उसमें इंडिया का बहुत अच्छा रोल किरदार है। अफगानिस्तान के मुतालिक कोई निगेटिव चीज़ इस तरह उससे या सोशल मीडिया में आप देख लिया कोई मिनिस्टर है या उसमें एक राय के मुताबिक सब चल रहे हैं। ये बहुत एक गवर्नमेंट के लिए बहुत सख्त है कि आप सबको कंट्रोल करें, खुसूसन जो सियासी लोग। तालिबान की सरकार तो बन गई, लेकिन पिछले 4 साल से उनकी पहचान का संकट मौजूद है। तालिबान का बर्बर इतिहास उनके भविष्य को ढक कर बैठा है। तालिबान खुद को सही कहते हैं, लेकिन दुनिया विश्वास करने में संकोच कर रही है, जबकि वो हर तरह की गारंटी देने को तैयार है। अभी हमारे जुबान से सुन शायद अच्छा नहीं, शायद लोग कहते कि हम एक्साइट थे और हम मुबालगा कर ले या अरबियन इस्तिलाह में मुजामला कर ले और अपने आप तारीफ के लिए हम इस तरह। मेरा एक रिक्वेस्ट यही कि अगर आपके अफगानिस्तान में और दिन और रात भी इधर थोड़ा इरादा है, आप इधर काबुल में उसको देख लो, बहुत ज़्यादा है। बड़ी भी है, मिनिस्टर भी है और डिप्टी मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट करजाई से भी इधर है, डॉक्टर से अब्दुल्ला कभी आपके साथ उधर है कभी इधर है, वो उसका घर है इंडिया में है, वो जो वो बहुत बड़ा आदमी से था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो आफम के नाम से जो हमारे अमीर शेख से मोहतरम ने जो दोहा नेगोशिएशन टाइम जो एग्रीमेंट हो, जो इत्तेफाकिया दस्तखत हो गया 2020 फरवरी में, उस टाइम सेम टाइम में हमारे अमीर की तरफ से आपको आयाम ऐलान हो गया कि जो चीज़ 20 साल में हमारे और आपके दरमियान जो अफगानी है वो था, अभी उसके बाद उसका हिसाब। आपका बदला लेने का मन नहीं करता? आपकी जैसे आपकी फैमिली में आपके 4 भाइयों की डेथ हुई और खानदान में कई लोग हैं, आई एम श्योर बहुत सारे और लोग होंगे, तो क्या उनके अंदर गुस्सा कैसे शांत करवाया आपने कि बदला नहीं लेना है, माफ कर दो? ये हमें हकीकत से हम अभी जिंदा लोग हैं, शायद इसकी अहमियत और इसका जो हकीकत है उसका जो रियल हालत है वो शायद लोगों का भी पता न चल जाए। लेकिन आइंदा में तारीख में हमने एक तारीख बनाया है इसमें, हमारे बुजुर्गों ने आफों में एक तारीख बनाई, क्योंकि ये चीज़ बहुत सख्त है। आप अपने दर्द, अपने ज़ख्म, अपने मुश्किलात को तहम्मुल करना हो, अगर आपकी ज़हनियत बड़ा हो, इरादा स्ट्रांग हो, आप मुल्क के लिए, लोगों के लिए और दीन के लिए काम करते, तो इसमें इस तरह चीज़ें आते हैं कि आप अपने शख्सी दर्द, ज़ख्म और गम उसके ऊपर पावर रखना है और बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि अफगानिस्तान की जो बड़ा मुश्किल था तारीख में वो यही था कि एक गवर्नमेंट खुसूसन जो 50, 60, 70 साल में जो चेंजेस हुआ है, एक अगर कामयाब हो गया था तो उसके दूसरे के ऊपर उसने इंतकाम का लेना था। यही चीज़ एक बुरा तजुर्बा था और वो सियासी नज़रिए के मुताबिक। लेकिन हमारे जो सब है इमारत इस्लामी, हमारे जो बुजुर्ग है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अकीदे और दीनी नज़रिए के मुताबिक हमने यही काम किया और उसके ऊपर अल्लाह ताला ने हम तौफीक भी दिया। यहाँ एक सवाल सबके मन में है, वो ये कि तालिबान और अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर दुनिया आगे क्यों नहीं बढ़ जाती? क्यों अमेरिका, चीन, रूस, हिंदुस्तान, पाकिस्तान सबकी रुचि अफगानिस्तान में बनी हुई है? और क्यों दशकों से अफगानिस्तान महाशक्तियों के संग्राम का युद्ध क्षेत्र बना हुआ है? दुनिया के नक्शे में अफगानिस्तान एशिया के केंद्र में है। अफगानिस्तान में दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया का संगम होता है। चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से घिरा हुआ है अफगानिस्तान। इससे आगे
अफगानिस्तान प्राचीन ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा है। अभी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और चाबार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए इसकी भौगोलिक स्थिति अहम है। अफगानिस्तान के पास लिथियम, तांबा, सोना जैसे खनिज संसाधन है। इसके अलावा अफगानिस्तान मध्य एशिया के तेल और गैस भंडार तक पहुंचने का अहम मार्ग भी है। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो आतंकवाद नियंत्रण में अफगानिस्तान की बड़ी भूमिका है। अमेरिका और रूस जैसे देश इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मोर्चा मानते हैं। इसलिए अफगानिस्तान में अस्थिरता का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। भारत पाकिस्तान को संतुलित रखने के लिए अफगानिस्तान में रुचि रखता है। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी से चीन और पाकिस्तान की रणनीति पर असर पड़ता है। Its track record, it has not had any ill will towards India. In fact, all that you have done over the last 20 years, they do carry and they are not exporting terror. The concern really is that areas in Afghanistan don't become ungoverned areas where it is out of control of the government, because that becomes a breeding ground or a training ground for India-focused terror groups, which Pakistan wishes to push and use as a training ground in Afghanistan. Iran also has been engaging with the Taliban. So is Pakistan. China, as you know, has a full-fledged ambassador there. Russia has already provided recognition. So there is I would say, a change in the regional consensus in terms of completely banishing Taliban to moving towards engaging it more fruitfully to become a normal partner in the regional initiatives.